ये है ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका परिमाप एवं आधार के दो कोण ज्ञात हो। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की रचना कर कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर, आधार के दोनों कोण क्रमशः 60 अंश 45 अंश। तो पहले आप एक चित्र बना लीजिए। त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है जिसमें क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों भुजाएं मिलाकर कितना हो 14 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मिलाकर के कितना होनी चाहिए 14 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तथा आधार का कोण बी ये कितना है 60 अंश तथा कोण बी और कोण सी कितना है 45। ये आप एक फिगर बना लेंगे, इसके अनुसार अब आप रचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 14 सेंटीमीटर जो परिमाप दिया गया है एक रेखा खींचते हैं एक्स वाली। ठीक है, 14 सेंटीमीटर माप का, ये 14 सेंटीमीटर माप का हम एक रेखा खींचते हैं। ये खींचते हैं P और Q। P और Q हम 14 सेंटीमीटर का ये खींच लेंगे। 14 सेंटीमीटर रेखा ये सब लोग खींच लेंगे ना। यस सर। हाँ, तो ये 14 सेंटीमीटर हम पी क्यू एक रेखा खींचते हैं। यहाँ तक समझ गए? कोई डाउट किसी को नहीं है? अब देखिए क्या करते हैं, बिंदु P से जो कोण 60 अंश का है, हम यहाँ से इसका आधा कोण, 60 अंश का आधा कोण कितना होगा 30 अंश। तो हम बिंदु P से 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा PM, तो यहां से हम 30 अंश का ये 30 अंश ये 30 अंश की रेखा PM खींचते हैं। ठीक है, ये 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा PM, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हम PM रेखा खींचते हैं, ये बन जाएगा ना। यस सर। अब देखिए बिंदु Q से ये जो 45 अंश का, इसका आधा, 45 अंश का आधा कितना होगा 22.5 अंश, इसका आधा करेंगे 22.5 अंश। तो यहां से हम 22.5 अंश, बिंदु Q से 22.5 अंश का कोण बनाएंगे। अब यहां से हम 22.5 अंश का कोण बनाएंगे। यहां से हम 22.5 अंश का, देखिए ये, ठीक है, ये 22.5 अंश का कोण बनाती हुई QM। ये हम QM रेखा खींचते हैं। यहाँ से 22.5 22 से 1/2
22.5 अंश का कोण बनाती हुई क्यूआर रेखा खींची। अब ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए पर काटती है, मतलब पीएम रेखा और क्यूआर रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती है? ए पर, ए बिंदु पर काटती है। यहां तक समझ गए? क्लियर? किसी कोई डाउट हो तो बताएगा। पहले हम 14 सेंटीमीटर परिमाप की रेखा खींचते हैं, उसके बाद बिंदु P से 60 अंश का आधा 30 अंश का कोण बनाते हैं, बिंदु Q से 45 अंश का आधा 22.5 अंश का कोण बनाते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटती है। ठीक, क्लियर? अब देखिए बिंदु A से पीएम रेखा पीए रेखा के साथ पुनः बिंदु A से हम यहां से 30 अंश का कोण बनाते हैं। बिंदु A से ये पीए रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनाते हैं। अब देखिए यहां से हम 30 अंश का कोण बनाएंगे। समझ रहे हैं? यहां से हम 30 अंश का कोण बनाएंगे। यहां से इस रेखा के साथ यहां से 30 अंश का कोण बनाएंगे। ये 30 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, ये पी क्यू रेखा को किस पे काटेगा? बी पर काटेगा। किस पे काटेगा? ये बी पर काटेगा। यहां से कोण बनाए 30 अंश का, तो ये बिंदु बी पर काटा। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु ए से ए क्यू रेखा के साथ हम 22.5 अंश का कोण बनाते हैं। यहां से ये जो कोण है, इस रेखा के साथ 22.5 अंश का कोण बनाते हैं। बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब देखिए 20 अंश 22.5 अंश, ये 22.5 अंश का। अब यहां से 22.5 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं। जो पी क्यू रेखा को बिंदु सी पर काटता है। बिंदु सी पर ये 22.5 अंश होगा। कितने अंश का? 22.5 अंश का। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? सबसे पहले 14 सेंटीमीटर रेखा खींचते हैं, उसके बाद बिंदु से 60 अंश का दिया है, उसका आधा 30 अंश का कोण खींचते हैं। यहाँ 45 अंश के दिया, उसका आधा 22.5 अंश का खींचते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु ए पर काटता है। पुनः 30 अंश का इस बिंदु ए से एपी के साथ खींचेंगे, जो पी क्यू रेखा को बी पर काटता है। उसके बाद 22.5 अंश का बिंदु ए से ए क्यू रेखा के साथ खींचते हैं, जो पी क्यू को सी पर काटता है। जो सी पर काटता है। अब देखिए यही त्रिभुज एबीसी अभिष्ट बताता हूं। यही त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट है। रुकिए बताता हूं कैसे आप समझिए। देखिए ये 30 अंश का कोण है, ये भी 30 अंश का कोण है। हमने आपको बताया है जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होती है, बताए हैं। तो जब ये 30 है, ये 30 है, ये भुजा बराबर हो गई इस भुजा की, मतलब ये पीबी भुजा बराबर हो गई एबी के। हो गई नहीं? ये कोण बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर, तो ये दोनों भुजा बराबर। तो आप ये समझिए कि ये जो इतनी भुजा 14 से, यहां से हम इसको तोड़ के ऐसे कर दिए नहीं कर दिए। वही चीज यहाँ ये 22.5, ये 22.5, दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर है, तो इसलिए यह भुजा बराबर हो गई
इसके, हो गया कि नहीं? अब ये समझिए, जब ये भुजा इसके बराबर है तो यहां से हम इसको तोड़ करके यहां कर दिए, वही रेखा देखिए, यही जो 14 सेंटीमीटर था वही को यहां से करके यहां कर दिया और यहां से करके यहां कर दिया, तो ये भुजा बनी कि नहीं बनी? इसकी भुजा ये बन गई, इसकी भुजा ये बन गई, और माप कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे ये कोण 60 अंश होना चाहिए, यही ना? उसमें कोण भी 60 अंश दिया है। तो अब आप जानते हैं कोई त्रिभुज होता है, उसका बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये है कि नहीं? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये देखिए त्रिभुज APB का ये कोण बहिष्कोण है, ABC ये बहिष्कोण है, तो ये बहिष्कोण जो बराबर होगा सामने के दो अंतःकोण, ये 30 ये 30, दोनों 30 दोनों कितना होगा? 60 होगा कि नहीं? इसी तरह त्रिभुज ACQ का ये बहिष्कोण है ACB, तो ये बहिष्कोण जो है त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा, तो 22.5 22 ये हो जाएगा 45, होगा कि नहीं? तो ये किसी कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, इसको बना लीजिए, ये आपके चल करके 9th और हाई स्कूल में ये आपका सुपर होगा, ठीक है? इस तरह से ये इसकी रचना कर लीजिए।